हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इस चैप्टर में आपको डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नताएं एंड डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, अलग अलग तरीके से ट्रीट करना। इस चैप्टर में आपको इसके बारे में बताया जाएगा। तो हमारे जो इंडिया की डाइवर्सिटी है उसको एनकरेज करती है हमारे ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल फैक्टर्स। डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ भी है और साथ साथ हमारी वीकनेस भी है। कई बार अलग अलग जगह से लोग आते हैं जो अलग अलग जिनमें योग्यताएं होती हैं, अलग अलग वो लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो ये होती है डाइवर्सिटी। और हम किसी के बारे में कोई नेगेटिव ओपिनियन रखें, कोई एटीट्यूड नेगेटिव रखें, हम उनको लाइक ना करें बिना किसी सॉलिड रीज़न के, बिना समझे बिना जाने, जब क्योंकि वो हमसे अलग हैं, तो इसको बोला जाता है प्रेजुडिस। तो इस तरह से डाइवर्सिटी कई बार क्या करती है, प्रेजुडिस लेकर आती है, जिसमें नेगेटिव ओपिनियंस हम किसी लोगों के प्रति या सिचुएशंस के लिए रखते हैं। तो प्रेजुडिस क्या होता है, इसका मतलब होता है दूसरे लोगों को नेगेटिवली ट्रीट करना, उनको बिना किसी सॉलिड रीज़न के लाइक ना करना, बिना उनके बारे में जाने उन्हें डिसलाइक करना, इसको बोलते हैं प्रेजुडाइज। ये होता है एक नेगेटिव एटीट्यूड या ओपिनियन एक पर्सन के बारे में या किसी ग्रुप के बारे में। क्योंकि कोई पर्सन सिर्फ इसलिए कि कोई इंसान जो है वो किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन से जुड़ा हुआ है, उसकी नेशनलिटी कुछ और है, कास्ट अलग है, जेंडर अलग है, कुछ और फैक्टर, तो इसको बोला जाता है प्रेजुडिस। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है लोगों को डिफरेंट तरीके से ट्रीट करना या नेगेटिवली लेना। किस बेस पर? एज, डिसेबिलिटी, जेंडर, इनकम, नेशनलिटी, कलर या रिलीजन के अकॉर्डिंग। तो डिस्क्रिमिनेशन होता है प्रिजुडिस का रिजल्ट, जो बेस होता है जिसका डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी, विभिन्नताएं और असमानता। कई बार आपने देखा या सुना होगा कि किसी एक सर्टेन ग्रुप के लोगों को स्कूल्स में या टेम्पल्स में एंटर नहीं होने दिया जाता, उन्हें उसी टैप से पानी नहीं पिया जाता जहाँ जिसको दूसरे लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये होते हैं डिस्क्रिमिनेशन के एग्जाम्पल। डिस्क्रिमिनेशन के काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। लोग डिफ्रेंशिएट क्यों किए जाते हैं? क्योंकि उनके माइंड में प्रिजुडिस होता है दूसरों के लिए, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, क्योंकि वो अलग लैंग्वेज से आए हैं, अलग रीजन से आए हैं, उनका लाइफस्टाइल अलग है, सिर्फ इसलिए। दूसरी चीज़ है स्टीरियोटाइप। तो प्रिजुडिस जो है वो कई बार स्टीरियोटाइप का भी एक रीज़न बनता है। स्टीरियोटाइप क्या होता है? एक ग्रुप, एक बंच उन ट्रेड्स का जो किसी स्पेसिफिक सोशल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है। इसमें क्या होता है कि इससे हमारा जो बिहेवियर और थिंकिंग स्किल है वो इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है। जैसे गर्ल्स जो होता है उनको ये माना जाता है कि वो फ्रेंडली होती है, वार्म होती है, सेंसिटिव होती है, इमोशनल होती हैं, और जबकि बॉयज़ को क्या समझा जाता है कि वो एम्बिशियस होते हैं, टफ होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं। तो इस तरह से किसी के प्रति एक धारणा बना लेना पहले से ही, उसको बोला जाता है स्टीरियोटाइप। अब इसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें एक बराबरी को, किसी को इक्वल लेने के प्रति इग्नोर किया जाता है, और जो रियलिटी होती है उसको मिस रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी वजह से काफ़ी सारे क्लैश आते हैं सोसाइटी में। जब हम कहते हैं कि कोई इंसान किसी सर्टेन कंट्री से बिलोंग करता है, रिलीजन से बिलोंग करता है, किसी नस्ल से, किसी जाति से, तो ये लेथार्जिक हो जाता है और हम स्टीरियोटाइप यूज़ करते हैं। दूसरी तरफ लोग जो किसी कम्युनिटी या नेशन के हैं वो जेनरस हो सकते हैं, पुअर या लेज़ी कैसे भी हो सकते हैं। तो ये अच्छा नहीं है कि उन्हें, इतने सारे लोगों को किसी प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ में बांध दिया जाए, पहले से उनके प्रति कोई धारणा बना ली जाए। तो हम इसमें एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, रानो का एग्जाम्पल। वो 12 ईयर्स से एक लड़की है, वो स्कूल नहीं जाती, वो अपने घर में रहती है और घर के कामों में हेल्प करती है। रानो का जो ब्रदर है वो स्कूल जाता है, क्योंकि ट्रेडिशनली ये माना जाता है उसकी सोसाइटी में कि बॉयज़ जाते हैं बाहर और उन्हें कमानी होती है मनी, जबकि गर्ल्स जो है वो हाउस होल्ड को टेक केयर करती हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है स्टीरियोटाइप का, जो पुराने टाइम में हुआ करता था मेल और फीमेल मेंबर्स के लिए फैमिली के। तो इस तरह से टाइम चेंज होने के साथ साथ विमेंस ने भी स्टार्ट कर दिया अपने आप को टफ टास्क में लगाना, घर से बाहर निकल करके। थर्ड है यहाँ पर स्पेशल नीड्स।
स्पेशल नीड में वो पीपल होते हैं जो किसी तरह से डिसेबल्ड होते हैं, हैंडीकैप्ड होते हैं। कई बार जो वर्क होता है उनका, किसी बॉडी कोई पार्ट उनका नहीं होता, कोई एबनॉर्मल पार्ट होता है, जैसे कोई किसी ने एक्सीडेंट में कोई अपनी आँख खो दी है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसकी परफॉर्मेंस में कुछ कमी आ जाए। डिसेबिलिटी जब किसी पर्सन में होती है तो वो किसी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाता, किसी असमर्थता की वजह से, किसी कमी की वजह से। हैंडीकैप जो होता है वो किसी पर्सन की असमर्थता है कि वो रोल अदा नहीं कर पाता नॉर्मल कंडीशन जैसा, नॉर्मल लोगों के जैसा। अब इस टर्म को, ये टर्म चेंज हो गया है, अब इसको जाना जाता है इस नाम से जिसको चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स।